हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विदर्स पर। तो मैं बताऊँगा कि एक्टिविटी की कॉपी लिखनी कैसे है एग्जैक्टली। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन टीचर्स को भी ये बता दूँ जो ये अक्सर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के बारे में, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जब बैक लगती है एक्टिव में, ये बोलते हैं कि तुमने कॉपी अच्छा नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा, वैसे नहीं लिखा होगा। तो मैं आपको ये कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत, मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो यूनिवर्सिटी की कॉपी चेकिंग में कोई गलती नहीं है। यूनिवर्सिटी गिविंग द कॉपीज टू द एग्ज़ाम सेंटर्स, और वो एग्ज़ाम सेंटर्स या एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफ दैट एग्ज़ाम सेंटर विल अलॉट द कॉपी टू द टीचर्स। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि भाई जो स्पेशलाइजेशन नहीं है उसको भी कॉपी अलॉट कर देते हैं कि ले भाई चेक तो होनी है, क्योंकि कॉपी चेकिंग से टीचर विल अर्न द मनी। बट अगर कॉपी चेक की जाए तो भाई साहब होश में तो की जाए, कम से कम उसको भांग के नशे में ना कॉपी चेक की जाए। बिकॉज कम से कम मैं यूनिवर्सिटी को यही कहना चाहता हूँ कि जो नई नई आईडीज़ बनती हैं हमारी, कम से कम उन पर भी देखा जाए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे यूनिवर्सिटी पूरी नज़र रखे। इससे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की जो कीर्ति है वो धूमिल होती जा रही है। अभी देखेंगे इस कॉपी को, वेरियस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पर लिखा गया क्वेश्चन है पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। देखिए 3 पेज कहीं भी आपको कट का निशान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, डायग्रामेटिक रूप से भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप अगर देखें तो इस पर अकॉर्डेंस नंबर आप चाहे ज़्यादा कट कर लीजिए, 7 नंबर दे दीजिए, 8 नंबर दे दीजिए, इस पर 5 ही नंबर मिला हुआ है इस क्वेश्चन पर। पुरानी कॉपी है, 2-3 साल पुरानी कॉपी होगी आज से। दूसरा, आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखिए, एक्टिव भी लिखा गया है, अच्छे से लिखा गया है। ओपॉइड एनाल्जेसिक पे क्वेश्चन है, पूरा राइट किया गया है, 1, 2 और 3 पेजेस, तीसरे पेज पर शायद तीसरा और चौथा अच्छे से लिखा गया है। इस पर भी उतना ही नंबर दिया गया है। क्लिनिकल ट्रायल पे क्वेश्चन है, तो देखिए आप 3 पेजेस। अब आपके बच्चे की जान लेंगे, कोई इवेलुएटर से पूछे, क्योंकि कुछ इवेलुएटर को यही नहीं पता है कि एम फॉर्म तो कर लिया है भाई साहब, हमें यही नहीं पता, नॉलेज ही नहीं पता, सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं है हमें। बस देखिए अच्छे से लिखी गई कॉपी है। अब बी को मतलब सेक्शंस डले हुए हैं। अब ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन पर आया है क्वेश्चन, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे अच्छे से लिखा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म, इसको मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। इन मेटाबॉलिज्म ड्रग इज कन्वर्टेड इनएक्टिव एक्टिव, एक्टिव टू इनएक्टिव, ये सब भी लिखा गया है। पी साइटोक्रोम 450 का भी जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, देख लीजिए अच्छे से डायग्रामेटिक रूप से। मतलब नंबर कम दिए गए हैं इतना लिखने पर भी। टोटल कॉपी में 19 ही नंबर दिए गए हैं। फिर फेज़ 1 में और फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म अलग अलग से लिखा गया है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी एक एग्जांपल दिया गया है। और अब आप आइए, ये सेक्शन सी चल रहा है, मतलब बी खत्म हो गया, उधर शायद सी चल रहा है। अब फार्माकोलॉजी ऑफ बार्बिचुरेट पे क्वेश्चन है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे लिखा गया क्वेश्चन है अच्छे से कि भाई इनफ्लक्स होता है, क्लोराइड आयन का हाइपरपोलराइजेशन होता है और सीएनएस डिप्रेस होता है, यही तो मैकेनिज्म होता है। इसको राइट किया गया है। मतलब नंबर बड़े कम दिए गए हैं भाई साहब, देखिए। फिर लिवोडोपा पे क्वेश्चन है, तो उसको भी अच्छे से राइट किया गया है। बच्चे ने ड्रग डिस्कवरी पे है, तो उस पर भी लिखा गया है। अब जब सारी ही चीज़ें लिखी गई हैं और सब पे राइट है, तो नंबर कम क्यों है? अब देखिए आप, अगर 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो या तो एकेटिव उसे लॉन्ग बनाए सेक्शन ए में, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं रहता वो कैसे लिखे, क्या लिखे। अब वो 2 लाइन में ही तो लिखेगा एक क्वेश्चन है भाई, या आप उसको 8 लाइन में लिखवाएंगे। ये
तभी ऐसा होता है कि जब दूसरे एग्जामिनर के हाथ में कॉपी आती है तो रीचेकिंग में क्या होता है कि कॉपी जो है विषय के विशेषज्ञों को जो है हाथ में थमा दी जाती है, और जब विशेषज्ञ चेक करता है तो नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन में। फिर देखिए, बस गलती ये है कि हेडिंग नहीं डाली गई है यहाँ पर, देखिए सब कट कर दिया एकदम, सारा गलत लग रहा है। चलो अच्छा, इतनी लंबी कॉपी लिखी है, चलो मैं तो मान रहा हूँ यही सब गलत है। क्या सेक्शन सी और बी सारे ही अपने राइट मारे हुए हैं, सब पे कम नंबर दिए गए हैं, क्या सब गलत है? रिवैल्यूएशन में इस कॉपी के जो नंबर थे ना, 40 से 50 के बीच के नंबर थे वो, रिवैल्यूएशन में जब आई थी कॉपी चेक हो गया, जब रिजल्ट आया था रिवैल्यूएशन का। 2022 की बात है ये, 2022 में पेपर दिया था। और एकेटिव के लेट सेशन से एक और दिक्कत है साहब कि बच्चों को ये नहीं पता चलता, उन्हें लास्ट मौका भी नहीं मिलता है कि किसकी NPTY लग रही है, किसकी NPFY लग रही है। अभी हम सेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं एकेटिव अगर चाहे तो। एकेटिव को अगर काम करना है तो अपनी चेकिंग पर ही काम करना है, कि अगर हम रिजल्ट लेट भी कर रहे हैं स्टूडेंट का, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्सिटी, अगर हम रिजल्ट लेट कर रहे हैं स्टूडेंट का तो कम से कम इवैल्यूएशन तो ढंग से किया जाए। कॉपी चेकिंग पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे इवैल्यूएशन गलत होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू द डिप्रेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आज भी मुझे इस कॉपी का याद है, जब मैंने कभी पूछा था, ये मेरी ही कॉपी है अगर मैं कहूँ तो, जब मैंने पूछा अपने टीचर से कि सर मैं क्या करूँ, क्या मुझे रिवैल्यूएशन जाना चाहिए, तो एक टीचर ने मुझे कहा था कि यार रिवैल्यूएशन अगर डालोगे ना तो एग्जामिनर गाली देता है, गाली देता है इन द सेंस के दिन रात गाली देता है जो रिवैल्यूएशन डालता है। मतलब दे हैव ए लैक नॉलेज अबाउट द एनी प्रोसेस एंड दे डोंट गिविंग द राइट नॉलेज टू द स्टूडेंट, हाउ हाउ द स्टूडेंट फेसिंग द क्रिटिकल कंडीशंस। और जब 10 लोग मुझे कहते हैं कि भाई नहीं रिवैल्यूएशन डालना चाहिए, तेरी कॉपी में दम है, तो डालना चाहिए रिवैल्यूएशन। और आपको एक और बात बताता हूँ, एकेटिव में आप रिवैल्यूएशन और बैक साथ साथ दे सकते हैं। मैक्सिमम विल बी काउंट, ये यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा नियम है कि मैक्सिमम नंबर ही काउंट होते हैं। और ग्रेस जो एकेटिव में मिलता है वो जो है ऑर्डिनेंस जितने का पास होता है उस हिसाब से मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ किस सेशन में कितना ऑर्डिनेंस पास होता है। यूनिवर्सिटी इज़ गुड बट द चेकिंग इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको भी कहता हूँ कॉपी में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, उस डायग्राम को ही अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या ये पॉसिबल है कि हर स्टूडेंट बुक इस लैंग्वेज लिख पाए? नहीं, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल कि हर स्टूडेंट नहीं लिख पाता है बुक की लैंग्वेज को। बट हाँ, जो कीवर्ड्स है वो अपने आंसर में लिखे, विच इज़ राइट। और कहीं ना कहीं जो देखना है यूनिवर्सिटी को, वो देखना है कि बहुत जल्दी से किसी को भी हम एवेलवेटर बना दे रहे हैं, किसी को भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बना देते हैं एवेलवेटर, लीजिए 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 कॉपी लीजिए कॉपी लीजिए, तो वो एक स्टूडेंट का भविष्य किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। इसीलिए मेरी यही दरख्वास्त रहती है कि कॉपी चेकिंग तो कम से कम ढंग से हो। EKTU का कॉपी चेकिंग ही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे एवेलवेटर बहुत अच्छा कॉपी चेक करते हैं, बहुत सारे बहुत बेकार, 90% और 80% एवेलवेटर बेकार कॉपी चेक करते हैं। बिकॉज मैंने ले तो ली कॉपी, अब चेक तो करनी है, अब मुझे तो लगता है मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, ये भी मन में होता है। जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट बहुत सारे टीचर्स ऐसा बताते थे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ यार, ऐसा मतलब बहुत सारे राइट टीचर्स राइट डिसीजन देते थे बच्चों को, राइट गाइड करते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो हाँ, यहाँ इवैल्यूएशन पे काम करने की ज़रूरत है EKTU को। रिजल्ट टाइमली रिलीज़ हो स्टूडेंट का। अच्छा, NPTY FY का तो पता ही नहीं चलता किसकी लग रही है, क्या हो रहा है, उसे मौका ही नहीं मिलता सेकंड, क्योंकि सेशन ही इतना लेट होता है अपना। तो हमें जो है यहाँ पर दुरुस्त होने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को भी।
और एज ए स्टूडेंट आपको भी क्यूरेबल तरीके से लिखनी है कॉपी भैया, कुछ भी हो सकता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और किसी भी अच्छे स्टूडेंट के साथ भी बुरा हो सकता है। बिकॉज दैट वॉज अ फेज, आई वॉज वेरी डिप्रेस इन दैट फेज व्हेन आई सी द कॉपी, एंड एज ए मतलब कुछ नहीं यार, ऐसा लग रहा था कि दुनिया लुट गई है, अब शायद यहाँ से अपन नहीं कर पाएंगे। पर बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने अच्छा बात बताया कि नहीं नहीं रिवैल्यूएशन डाल दो और शायद नंबर बढ़ जाएंगे, शायद नहीं पक्का नंबर बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी कहते थे कि नहीं यार कुछ नहीं है, ये सब है, ऐसे करता रहता है। तो मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, हर एक टीचर से मेरी दरख्वास्त है, हर एक बच्चे से मेरी दरख्वास्त है कि अगर बैकलॉग लग रहा है तो योर फ्यूचर इज़ नॉट इन द डार्कनेस। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। फेलियर इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ लर्निंग। और बैक लगना कोई ये बड़ी बात नहीं होती कि बैक वाला स्टूडेंट या जिसकी बैक अब तक नहीं आई है वही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या जो टॉपर है वही ज़िंदगी का टॉपर है। नहीं, आपको ज़िंदगी का टॉपर बनना है तो ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू। अगर कुछ मुझसे ऐसा कहा गया हो तो माफ़ कीजिएगा, बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको साझा किया। थैंक यू।